सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहित गुणेश पंचदेव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। मित्रों, फिलहाल हम गुजरात के एना गांव की तरफ आए हैं। एना गांव जहां पे ऋण मुक्तेश्वर महादेव का एक बहुत ही सुंदर शिवालय है। एना गांव एक समृद्ध गांव है जहां के बहुत सारे लोग बाहर के देशों में रहते हैं और उनके कर्मठ परिश्रम के द्वारा इस गांव की सुंदरता देखती बनती है। तो आइए हम ऐसे शुभ शिवालय और समृद्ध शिवालय के दर्शन करने के लिए आप सभी को वीडियो के माध्यम से लेके आए हैं। तो ये एना गांव के अंदर जो एंट्री करते हैं तो आगे पहले मंदिर के आगे ये इस तरह का जो सर्कल है जहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा है और सामने की साइड बहुत सारे मंदिर यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे ऋण मुक्तेश्वर महादेव के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की बहुत ही सुंदर सुंदर प्रतिमाएं और बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर हैं। इसकी साफ सफाई और इस मंदिर की देख रेख बहुत सुंदर रीति से होती है। तो मित्रों, ये है सुंदर शिवालय जिसके अंदर मार्बल के खंभों के ऊपर सुंदर नक्काशी की गई है। वो भी हम अंदर जाकर के देखेंगे। आप सबको पहले मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और इस मंदिर का खूबसूरती व्यू पहले श्री भगवान भोलेनाथ जगत माता भगवती पार्वती के दर्शन करते हुए हम इस मंदिर की खूबसूरती को देखते हुए यहाँ पे श्री गजानन गणपति जी महाराज के पहले दर्शन कर लेते हैं और तत्पश्चात सामने की साइड श्री हनुमान जी के भी दर्शन करते हैं। बहुत ही खूबसूरत मार्बल से बने हुए और सुंदर नक्काशी वाले काम इधर आपको दिखाई देंगे। आइए हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हुए और अब हम चलते हैं मंदिर की तरफ, जहां मंदिर के अंदर जाते ही पहले महादेव पीठ यानी कि भगवान शिव का ये शिवालय है जहाँ पे नंदी महाराज के दर्शन आपको हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर ब्लैक वर्णित श्याम वर्णित ये नंदी महाराज जिनके दर्शन आपको हो रहे हैं और मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के गर्भगृह के अंदर आगे का आपको वीडियो दिखाते हैं। आप सभी सनातन बंधुओं को जय भगवान भोलेनाथ की। मित्रों, फिलहाल मैं एना गांव के अंदर आया हूँ जो गुजरात के अंदर बारडोली के पास में आया हुआ है। तो एना गांव के अंदर श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा शिवालय है। तो उसके अंदर भगवान शिव का बहुत ही सुंदर शिवलिंग और उसके अलावा नाना प्रकार के देवी देवताओं की प्रतिमा भी यहाँ पे विद्यमान है। तो आइए भगवान शिव के इस निज धाम के दर्शन करते हैं आप सभी मित्रों के साथ में। श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर हम आई गए हैं और यहाँ पे मंदिर के अंदर बहुत सारे खंबे आपको दिखाई देंगे और बीच में जो श्याम वर्णित भगवान शिव जी की लिंग है, ये किवाड़ भी है जिसके अंदर भी बहुत सुंदर कारीगरी है। आइए भगवान शिव के इस सुंदर शिवलिंग के दर्शन करते हैं और इस मंदिर की जो अंदर वाला जो व्यू है जिसकी खूबसूरती आप देख ले। और बहुत सारे खंबे इधर लगे हुए हैं और इतनी सुंदर से सुंदर कारीगरी के साथ इस मंदिर को बनाया गया है। और सामने की साइड भगवान शिव जी की बहुत ही बड़ी विशालकाय शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर छोटी छोटी शिवलिंग बहुत सारी बनाई हुई है जो अगणित है। बहुत सारी शिवलिंग यहाँ पे और भगवान शिव के दर्शन करिए आप। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धन मृत्योर्मुक्षाय मामृतात्। मृत्युंजय महादेव महाकाल की जय। मित्रों, इस लिंग के ऊपर करीबन 1008 शिवलिंग स्थापित हैं। तो आप 1008 शिवलिंग के दर्शन इस एक शिवलिंग के माध्यम से कर सकते हैं। एक जगह आने के बाद आप सभी को यहाँ पे 1008 शिवलिंग के दर्शन होंगे। इस शिवलिंग के ऊपर छोटी छोटी शिवलिंग बहुत सारी बनी हुई हैं और यहाँ पे हमारे साथ में श्री कपिल भाई राजगुरु वो भी महादेव को जल चढ़ा के जलाभिषेक कर रहे हैं और भक्ति का आनंद ले रहे हैं। तो मित्रों, आप भी दर्शन कर रहे हैं। भगवान शिव का ये परम सुंदर शिवालय है जिनके दर्शन आप सभी को हो रहे हैं और यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है जिनके भी दर्शन आपको एक एक करके होने वाले हैं। तो ये आप दर्शन करते जाइए। 12 ज्योतिर्लिंग के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से हो रहे हैं।
तो भगवान शिव का ये सुंदर शिवालय है, जिसके अंदर यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन आपको हो रहे हैं। मित्रों, ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव श्री भगवान शिव का ये परम सुंदर शिवालय है, जिनके सुंदर दर्शन और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कर सकते हैं। शानदार दर्शन 12 ज्योतिर्लिंग के आपको हो रहे हैं। एक एक करके आप सभी को मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाता जा रहा हूँ और यहाँ पे माता भगवती पार्वती जी के भी दर्शन आपको हो रहे हैं। तो मित्रों, ये माता भगवती पार्वती जी जिनकी सुंदर दर्शन अब बाकी जो 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर बची खुशी है उनके भी दर्शन कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं आगे, एक एक करके आपको 12 ज्योतिर्लिंग पूरी करवाएंगे। और ये है श्री त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे एक ही बाण के अंदर 3 लिंग हैं और ऐसे सुंदर दर्शन आप सभी को हो रहे हैं। तो मित्रों, ये शिव का सुंदर शिवालय है श्री केदारनाथ। तो आइए केदारनाथ के दर्शन करने के बाद एक बार पुनः श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। जो अपने ऊपर लगे हुए ऋण हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव के इस दरबार में आइए। और ये अंदर का जो व्यू आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर, इस गर्भगृह के अंदर भगवान का ये सुंदर शिवालय है। बहुत सारे खंभे आसपास में लगे हुए हैं। इन खंभों के ऊपर नाना प्रकार की नक्काशी का कार्य किया गया है। आइए माता नर्मदा जी के दर्शन करते हैं। माता नर्मदा के दर्शन करने के पश्चात और जो ज्योतिर्लिंग बाकी रह गई है उनके भी दर्शन कर लेते हैं। तो मित्रों, ये भगवान शिव का सुंदर शिवालय है और इसके अंदर जो मार्बल से बना हुआ ये मंदिर है और जिसके अंदर बहुत ही सुंदर बारीक कारीगरी भी की है। आइए आगे चलते हैं और वो कारीगरी भी आपको बाहर की बताएंगे। और ये अंदर का व्यू जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत सुंदर कारीगरी करके यहाँ पे भगवान शिव की भी सुंदर शिवलिंग है। और एक बार पुनः नंदी महाराज के दर्शन करिए। भगवान शिव के इस बहुत बड़ी और विशालकाय भीमकाय शिवलिंग के दर्शन आप, और जिसके ऊपर 1008 शिवलिंग आरूढ़ हैं। छोटी शिवलिंग इस शिवलिंग के ऊपर बनाई गई हैं। बहुत ही बड़ा जल कलश भी हैं। और ये आप जो खंभे तो देख रहे हैं, ये सारे के सारे खंभे मार्बल के बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत इधर का नज़ारा है और भक्तिमय वातावरण है इधर का। जो भी भक्तजन इधर आता है वो भक्ति के भाव के अंदर रंग जाता है भगवान शिव के दर्शन करने के पश्चात। तो ये बाण है शिव जी का जो आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर भगवान शिव जी की ये सुंदर सी शिवलिंग और इधर नागराज श्री वासुकी देव जिनके भी दर्शन आपको हो रहे हैं। ऊपर असंख्य रुद्राक्ष। और अब हम आगे बाहर की साइड और आपको मंदिर का व्यू भी दिखा देते हैं। ऊपर के तक की जो ध्वजाएं हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। तो मंदिर की खूबसूरती तो वैसे बहुत है, झीणी कारीगरी और बहुत खूबसूरत मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ बहुत खूबसूरत मंदिर है, वहाँ पे भी जाएंगे और आपको पहले आसपास का व्यू दिखाते हुए, मंदिरों का दृश्य दिखाते हुए और ऊपर तक की जो ध्वजाएं हैं, भगवी पताकाएं जो फैल रही हैं, उनके भी दर्शन आपको करवा रहे हैं। अब हम चलते हैं श्री सूर्य नारायण भगवान के इस मंदिर की तरफ। मित्रों, मंदिर भगवान के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं। सूर्य भगवान के मंदिर की तरफ चलते हैं हम और दर्शन करते हैं भगवान भवन भास्कर देव सवित्र सूर्य नारायण के, जिनके दर्शन आपको इस वीडियो के माध्यम से हो रहे हैं। इधर धन्वंतरी है और समुद्र मंथन का दृश्य है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ भी प्रतिमाएं हैं। भगवान के दर्शन आप इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण के सुंदर दर्शन करते हुए और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे वेद माता गायत्री माता जी के दर्शन हो रहे हैं। गायत्री माता के सुंदर दर्शन आप करिए। और गायत्री माता के दर्शन करने के पश्चात इस मंदिर के अंदर का भी व्यू देख लेते हैं। इसके अंदर की कारीगरी, खूबसूरती, मार्बल की सुंदर नक्काशी आप जो देख रहे हैं। और बाहर की साइड थोड़े आगे तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी यज्ञशाला है, जो हवन कुंड है, बहुत ही बड़ा है, जिसके अंदर यहाँ पे आए गए भक्तजन और यहाँ पे हवन करते हैं।
तो ये एक बार पुनः मंदिर का कुछ व्यू आपको दिखाता हूँ मैं आपको। इस साइड के अंदर खेत हैं और अभी ये मंदिर जो है गोल गोल आकार के अंदर बना हुआ है, जिसके ऊपर 12 ज्योतिर्लिंगों के 12 ये जो आपको ध्वज दिखाई दे रहे हैं, शिखर दिखाई दे रहे हैं। और अब हम चलते हैं इस मंदिर की तरफ जहाँ पे श्री गणेश जी महाराज के दर्शन होने वाले हैं, गणेश शक्तिपीठ। तो आइए गणेश जी महाराज के दर्शन भी कर लेते हैं, जहाँ पे रिद्धि और सिद्धि के साथ श्री गजानन गणपति जी महाराज के सुंदर दर्शन आपको हो रहे हैं। तो मित्रों, गणपति जी के दर्शन करने के पश्चात इधर भी गणपति जी के दर्शन आपको हो रहे हैं और गणपति जी की मूर्ति की तरफ चारों तरफ छोटी छोटी गणपति जी की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित हैं। और इधर भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी, जिनका सुंदर सा चित्रण, सुंदर सी मूर्ति आपको दर्शन के लिए दिखाई दे रही है। आइए एक बार पुनः से गजानन गणपति के गजानन जी महाराज के दर्शन करके हम लोग निकलते बाहर की साइड। तो ऐसी इस तरह मंदिर के चारों तरफ हर संत महात्माओं की प्रतिमा, जगत गुरु शंकराचार्य इत्यादि संतों की प्रतिमाएं भी यहाँ पे स्थापित हैं। तो आइए इस मंदिर की भी खूबसूरती देखते हुए भगवान विश्वकर्मा जी के दर्शन करते हैं। ये है भगवान श्री विश्वकर्मा जी, देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी के सुंदर दर्शन करते हुए हम एक बार पुनः भगवान शिव के इस टेम्पल का नज़ारा अपने आँखों के अंदर केंद्रित करते हुए और मन ही मन भक्ति भाव से आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे नवग्रह देवता के दर्शन आपको होने वाले हैं, नवग्रह देव हैं। और नवग्रह देव के पास में शनेश्वर जी का और एक मंदिर है, जहाँ पे दर्शन करते हैं, आप सबको दर्शन करवाते हैं। आइए भगवान श्री शनेश्वर जी महाराज के सुंदर दर्शन हो रहे हैं। शनेश्वर जी के दर्शन करने के पश्चात हम आगे की तरफ चलते हैं, जहाँ पे भगवान से दत्तात्रेय महाराज के दर्शन होते हैं। मित्रों, इस मंदिर के चारों तरफ इस तरह से बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ और मंदिर स्थापित हैं। ये अब हम आए बलिया देव की तरफ, जहाँ पे बलिया देव के दर्शन करते हैं। ऐना गांव के अंदर इस तरह से खूबसूरत मंदिर, यहाँ के लोग बहुत ही समृद्ध और पैसे वाले हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर इस मंदिर के अंदर पैसे डाल के बहुत झीणी कारीगरी आपको दिखाई है इस मंदिर के अंदर। आइए चलते हैं, अब हम चलते माता जगदम्बा शक्तिपीठ के दर्शन करते हैं। माँ भवानी जगदम्बा के शक्ति भक्ति स्वरूपिणी भवानी, जिनकी दर्शन आपको हो रहे हैं। सिंह सवारी माता भवानी, जिनके दर्शन आपको हो रहे हैं। इस साइड के अंदर माता भगवती लक्ष्मी जी है, जिनके दर्शन आपको हो रहे हैं। लक्ष्मी माता के सुंदर दर्शन करने के पास अब हम चलते हैं माता माँ भगवती श्री सरस्वती जी के दरबार में। वीणा धारणी, पुस्तक धारणी, विद्या की देवी माता सरस्वती की सुंदर दर्शन आपको हो रहे हैं। बहुत ही विशालकाय मंदिर है, जिनके आसपास 4 वेद, इनके अलावा बहुत सारे यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ स्थापित हैं। आप सभी मित्रों को सादर वंदन। मित्रों, फिलहाल हम ऐना गांव के अंदर श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव के इस सुंदर शिवालय की तरफ मैं और कपिल भाई राजगुरु दोनों साथ में पधारे हुए हैं। और भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन शिवालय है। तो कपिल भाई, आपको दर्शन करने के पश्चात कैसा लग रहा है? महादेव के दर्शन जो आपने किए अभी फिलहाल, तो अंदर कैसा शिवालय, कैसा खूबसूरत है, क्या दूसरे मित्रगण भी आ सके, तो ऐसा कुछ आप भी बोल सकते हैं। हेलो दोस्तों, ऐना गांव के अंदर ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में हम लोगों ने शिव जी के दर्शन किए। यहाँ पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के अंदर सभी प्रकार के देवी देवता है, नवग्रह से लेके सभी शक्तिपीठ तक है। और आप भी इस मंदिर के दर्शन के लिए लाभ जरूर लें और अवश्य पधारें। बहुत ही शानदार। कपिल भाई का कहना है कि यहाँ पे समस्त देवी देवताओं की प्रतिमा भी विद्यमान है, तो आप भी एक बार दर्शन करने के लिए अवश्य आइए। और आगे चलते हैं, आगे और मंदिरों के दर्शन आपको करवाते हैं। मित्रों, लगातार वीडियो में बने रहें। और अब हम चलते हैं, मंदिर और अन्य हैं। तो आइए, यहाँ पे भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज के दर्शन आपको हो रहे हैं।
इस मंदिर के अंदर बहुत सारी देवी देवताओं की प्रतिमा, उसमें भगवान श्री ब्रह्मा जी महाराज के दर्शन हो रहे हैं और 3 मुख आगे दिख रहे हैं। एक पीछे वाले भाग में, वो पीछे वाले भाग में मुंह दिखाने के लिए पीछे कांच रखा हुआ है। जो व्यक्ति कोई भी आता है दर्शन करने के लिए तो कांच के अंदर से आराम से दर्शन करते हैं। इधर भगवान श्रीमन नारायण जो सरसैया पे सो रहे हैं, माता लक्ष्मी जी शरण दबा रही हैं। बहुत सारी देवी देवता यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे श्री राधे कृष्ण की बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। राधे कृष्ण के दर्शन करते हुए इधर भगवान राम दरबार, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता सहित हनुमान जी भी हैं। तो मित्रों, श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव एना के अंदर, इस एना गांव के अंदर आया हुआ बहुत प्राचीन शिवालय है, जिनके खूबसूरत दर्शन हुए हैं आप सभी को। तो आप सभी को वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो के अंदर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज करके अन्य मित्रों को भी भगवान शिव के इस सुंदर शिवालय के दर्शन अवश्य कराइए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव की जय। मित्रों, इस शिव मंदिर के अंदर, भगवान शिव के इस मंदिर के अंदर 19 कोटि का मार्बल वापरा हुआ है और भगवान शिव के दर्शन आपको ऊपर तक के हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है, शायद ऐसा मंदिर आपने नहीं देखा होगा। तो अवश्य इस ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन करें। हर हर महादेव की जय।